चल, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले उन्होंने फाइंड किया रहेगा। प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो एपीएस मिला रहेगा। पी दिया है, एपीएस फाइंड किया, तो उन लोग को मिलेगा एमपीएस। कितना आया एमपीएस मार्क का और मास्क का? 100 और 20। बाद में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.2। उसके बाद में व्हाट इज एपीएस ऑफ मार्क आफ्टर इक्वेशन। तो उस पे 2000 प्लस 400 डिवाइड बाय 200 प्लस 100 इंटू 0.2। ठीक है, कितना आया? 10.91, सेम ही आया। पूरा सम ही सेम है। ओके ओके, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ मार्क इफ पी रेशियो रिमेन्स अनचेंज, सेम आया। ओके, और मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म 2, और गेन और लॉस टू शेयर होल्डर सेम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11। X Limited is considering takeover of Y Limited. The particulars of two companies are given below. Earning after tax दिया है, इक्विटी शेयर के नंबर्स दिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे अपने को मिलेगा एपीएस। नेक्स्ट लाइन में एपीएस भी दे दिया। नेक्स्ट है पीई, तो पीई इंटू एपीएस करके मिल जाएगा एमपीएस। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एच कंपनी बिफोर मर्जर। तो पीई इंटू एपीएस। ठीक है। Second question, assuming the management of X Limited estimate that shareholder of Y Limited will accept an offer of one share of X for four shares of Y. If there are no synergy effect, what is the market value of post-merger X Limited? Are the shareholders of X Limited better off than they were before the merger? ठीक है, दो तीन क्वेश्चन एक ही साथ में पूछे, देखो। पहला, assuming the management of X estimate that shareholder of Y will accept an offer of one share of X for four share of Y. चार के ऊपर एक शेयर यानी कि 1/4, 0.25। ठीक है, एक्शन रेशियो गिवन है, अपने को अपना माइंड चलाना नहीं है। तो ये 0.4 एक्शन रेशियो लेके 0.25, 0.25 एक्शन रेशियो लेके आगे तो बता रहे कि देर आर नो सिनर्जिक इफेक्ट। ये सिनर्जी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट में से दोनों का प्रॉफिट रहेगा। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ पोस्ट मर्जर एक्स। तो पहले अपने को एपीएस निकालना पड़ेगा। पी सेम रहेगा, तो पी इंटू ईपीएस करके एमपीएस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसको दोनों नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड फाइंड करो। हाँ, समझ गए। उसके बाद में आर द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बेटर ऑफ देन दे वर बिफोर द मर्जर। ठीक है, तो यहाँ पे गेन या लॉस निकालना है, लेकिन सिर्फ एक्स का निकालना है, एक्स का पूछा। ठीक है, वाई का नहीं पूछा, तो अपन सिर्फ एक्स का फाइंड करेंगे। और यहाँ पे वो लोग पहले क्वेश्चन ने पूछा कि मार्केट वैल्यू निकालो, और आपने पूछा कि वो लोग बेटर ऑफ है या वर्स ऑफ है, ये फाइंड करो। तो ये हिंट रहता है कि अपने को ईपीएस का गेन या लॉस नहीं चाहिए, सिर्फ एमपीएस का चाहिए। समझा? नेक्स्ट नंबर 3, ड्यू टू synergic effect management of X Limited estimate that earning will increase by 20%. What is the new post merger EPS and price per share? Will the shareholder be better off or worse off? सिर्फ ये सिनर्जिक इफेक्ट दिया है, तो वो केस पे आगे का आंसर चेंज है। ठीक है, फटाक से कर लेते हैं।
चलो पहला क्वेश्चन पूछा है कि एमपीएस निकालो। तो प्री मर्जर एमपीएस इक्वल टू पीई इंटू ईपीएस, दोनों गिवन है। एक्स लिमिटेड का पी 10, ईपीएस 2, तो ₹20। रुपीज वगैरह नहीं लिखा, मार्क्स कट होता है। कौन सा रेशियो कौन से टाइम्स में है, वो कौन से टाइप में है, वो दोनों को लिखने का। ईपीएस रुपीज में आता है, एमपीएस रुपीज में आता है, पीई टाइम्स में आता है। ठीक है। वाई लिमिटेड 5 इंटू 1, ₹5। ये अपना फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अच्छा, मार्केट वैल्यू पूछा है, तो ये अपना एमपीएस हुआ। मार्केट वैल्यू इक्वल टू एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक्स लिमिटेड एमपीएस आया 20 इंटू उसके नंबर ऑफ शेयर है 10 लैक्स। वाई लिमिटेड एमपीएस आया ₹5, नंबर ऑफ शेयर है अगेन 10 लैक्स। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, वो लोग बोल रहे हैं कि 1 शेयर फॉर 4 शेयर्स, ये ऑफर एक्सेप्ट होगा। गिवन एक्सचेंज रेशियो इक्वल टू 1:4, यानी कि 0.25:1। ठीक है, 1 शेयर फॉर 4 शेयर यानी कि 0.25 शेयर पर इक्विटी शेयर। सिनर्जी नील। ठीक है, सिनर्जी नहीं है। और हम लोग को फाइंड करना है एमपीएस और गेन या लॉस वगैरह फाइंड करना है। तो सबसे पहले पोस्ट ईपीएस इक्वल टू एनपीएटी ऑफ एक्स लिमिटेड प्लस एनपीएटी ऑफ वाई लिमिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर of X limited plus number of equity share of Y limited into exchange ratio। तो प्रॉफिट अपने को दिया है 20 लाख 10 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख 10 लाख। यहाँ पे 10 लाख में अपने को मल्टीप्लाई करना है एक्सचेंज रेशियो 0.25। कितना आ रहा है? सॉरी, 24, 2.4। ठीक है, 2.4। तो ये पोस्ट ईपीएस हो गया। नेक्स्ट पोस्ट एमपीएस P into EPS, P will remain the same। ठीक है, तो P इसका है, X का है 10 इंटू नया EPS आया 2.4, 24। ठीक है, तीसरा मार्केट वैल्यू MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 24 इंटू
नंबर ऑफ शेयर ये 12,50,000 कितना? आया समझ में? अब इसी में उन्होंने पूछा है कि यार बेटर ऑफ और वर्स ऑफ ये फाइंड करो। तो गेन और लॉस टू एक्स लिमिटेड, सिर्फ एक्स का पूछा है, जितना बोला उतना ही अपन फाइंड करें अभी, ठीक है? तो पहले प्री मर्जर एमपीएस, प्री मर्जर एमपीएस उसका था 20, पोस्ट मर्जर एमपीएस उसका यार 24, तो 4 का गेन। समझ गए? वैसे चाहिए तो एग्जाम में ऐसे केस पे रिस्क नहीं लेना है, तो ईपीएस और एमपीएस दोनों का फाइंड कर लेने का। ईपीएस प्री मर्जर कितना कितना था? 2, और अभी 2.4, तो 0.4 का गेन। ये अपना सेकंड वाले का पूरा आंसर खत्म हो गया। अभी थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में क्या बोलते हैं कि ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ एक्स एस्टिमेट दैट अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 20%. What is new post merger EPS and price per share? Will the shareholder better off or worse off? यहाँ पर उन्होंने एक्स लिमिटेड का नहीं पूछा है, विल द शेयर होल्डर्स, यानी कि दोनों कंपनीज का फाइंड करना पड़ेगा, ईपीएस एनपीएस दोनों का। चलो तो पहले एक्सचेंज रेशियो में वो लोग कोई चेंज नहीं बता रहे, तो 0.25 रहेगा, ठीक है? और सिनर्जी 20% बोला है, तो अभी पोस्ट ईपीएस इक्वल टू 20 लाख प्लस 10 lakhs। अब ये जो दोनों का कंबाइंड आता है दैट विल इंक्रीज बाय 20%। अकेला सिर्फ 10 लाख का 20% नहीं, कंबाइंड प्रॉफिट का 20%, ठीक है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 0.25, तो ये 30 लाख, 30 प्लस 20% यानी कि 6 लाख, तो टोटल हो जाएगा 36 लाख डिवाइड बाय 12,50,000। आया समझ में? तो सिनर्जी रहेगा तभी टोटल के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई करना है, सिर्फ बी के मीन्स वो जो सेलिंग कंपनी उसके ऊपर नहीं। पोस्ट एमपीएस, तो पी इंटू एपीएस, पी सेम रहेगा 10, और ईपीएस आया 2.88, तो 28.8 ये आएगा एमपीएस। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पूछा है क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू पूछा है क्या? तो वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गेन और लॉस। पहला एक ही कंबाइंड ही फाइंड कर लेते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एमपीएस, एपीएस
एमपीएस ईपीएस। चलो पहले प्री मर्जर एमपीएस था 20, ईपीएस था 2 और इसका एमपीएस कितना है 5 और ईपीएस है 1, बराबर। कंपेयर्ड विथ पोस्ट मर्जर एमपीएस हो गया 28.8, एक्स का डायरेक्टली कंपेरेबल है, उसमें कुछ कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है, और इसका 2.88 ईपीएस। इसमें 28.8 इंटू 0.25, ठीक है, और यहाँ पे 2.88 इंटू 0.25, बताओ कितना आएगा। जीरो पॉइंट सेवन टू। तो इसको 8.8 का गेन हुआ, 0.88 का गेन हुआ, 2.2 का गेन है और 0.28 का लॉस है। आया समझ गए। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो। R Limited is entered into acquire S Limited by merger, and the following information is available in respect of both the companies. Total current earnings यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, इससे क्या मिलेगा, अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस। 12 एमपीएस गिवन है, तो ईपीएस हमने फाइंड किया, एमपीएस गिवन है तो मिलेगा पी, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज, तो सिंपल 250 डिवाइड बाय 50 वैसे करके दोनों के ईपीएस मिल जाएगा। If proposed merger takes place, what would be the new earning of R share per share of R Limited, यानी कि EPS of R Limited? Assuming merger takes place by exchange of equity share and exchange ratio is based on current market price, assume no synergy effect. यानी कि इसे प्री मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है, 10 मार्क का सम, ठीक है। होमवर्क 13 अपन ले लिया ना। 14 देखो। A Limited is considering acquisition of B Limited with stock. Relevant financial information is given. Present earning, इक्विटी शेयर नंबर्स, तो अपने को मिलेगा एपीएस, वो भी नेक्स्ट टर्म में एपीएस दे दिया, पी गिवन है तो मिलेगा एमपीएस। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ईच कंपनी, तो ये सेम वे। व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच कंपनी, तो पहले में मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का, दूसरे में मार्केट कैप निकालने का। If PE of A Limited changes to 7.5, what is the market price of A Limited? सिर्फ ए का पूछा है। ऊपर जो पे दिया 10, वो 10 के जगह पे अगर 7.5 पे रहेगा तो मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड फाइंड कर। नहीं नहीं, प्री का ही है, प्री का ही है। वो लोग अभी तक पोस्ट वर्ड वो लोग ने यूज नहीं किया, तो ने पहले पूछा कि मार्केट प्राइस निकालो, मार्केट कैप निकालो, उस पर अपन ऊपर वाला पे 10 यूज करेंगे और इस पर दोनों कंपनीज का फाइंड करेंगे पॉइंट नंबर 1 एंड 2 के लिए। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने बोला कि पी ऑफ ए लिमिटेड चेंजेस टू 7.5, 10 के जगह पे 7.5 हो गया। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड, तो सिर्फ ए लिमिटेड का एमपीएस निकालना है। ईपीएस गिवन है एमपीएस 7.5, तो नया ईपीएस गिवन है पी 7.5, तो नया एमपीएस मिलेगा।
डज मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड चेंज? यस ऑब्वियसली। 3 में जो आंसर निकाला वही 4 के लिए बेस बनेगा, एक लाइन में लिखने का कि मार्केट वैल्यू विल चेंज टू दिस इन दिस प्राइस। यानी कि फोर्थ वाले में तुम लोग को मार्केट कैप निकालने, थर्ड वाले में एमपीएस निकालने का, फोर्थ में मार्केट वैल्यू निकालने का, टोटल सिर्फ एक का। पॉइंट नंबर 5, व्हाट डज द एक्सचेंज रेशियो, व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस? ठीक है, और बोला कि टेक द रिवाइज्ड प्राइस ऑफ ए लिमिटेड। वो जो 7.5 लेके जो एमपीएस आ रहेगा वो उसको यूज करके एक्सचेंज रेशियो बताना है। बस एक्सचेंज रेशियो बताने को बोला है, आगे का पोस्ट का कुछ भी नहीं पूछा है, जो भी पूछा वो प्री का ही पूछा है। ठीक है, ये भी 10 मार्क का था होमवर्क। चलो 19। Deepika Limited is a highly successful company and wishes to expand by acquiring other firms. Its expected high growth in earning and dividend is reflected in its PE ratio of 70. यानी कि किसका बता रहे हैं? दीपिका के बारे में बता रहे हैं। Board of Directors of Deepika Limited has been advised that if it were to take over the firm with lower PE than its own, using share for share exchange, it would increase its reported earning per share. वो बोल रहे कि ऐसे कंपनी को टेक ओवर करो जिसका पीई तुम्हारे पीई से कम है, और शेयर टू शेयर एक्सचेंज करो, कैश मत देना, शेयर के सामने कैश मत देना। अभी तक जो भी हमने सम सॉल्व किया इसमें शेयर टू शेयर ही था। ठीक है, तो उसका ईपीएस बढ़ेगा। ऐसे दीपिका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी ने सजेस्ट किया। Alia Limited has been suggested possible target for takeover, which is PE ratio of 10 and and 10 lakh shares in issue with share price of 15 each. ठीक है, ये सब किसके बारे में बता रहे? आलिया लिमिटेड के बारे में बता रहे। उसका पीई रेशियो 10 है, यानी कि दीपिका के पीई से कम। नंबर ऑफ शेयर है 10 लैक्स और शेयर प्राइस यानी कि एमपीएस 15 रुपया है। Deepika Limited has 50 lakh shares in issue with share price of 12 each. दीपिका का शेयर प्राइस है 12। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑब्वियसली, फेस वैल्यू तो 10 ही रहता है, ये मार्केट प्राइस एनपीएस 12 है। Calculate the change in earning per share of Deepika Limited if it acquires Alia Limited for share of 15 per share. Assume that price of Deepika Limited share remains constant. ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है? ईपीएस ऑफ दीपिका लिमिटेड। ठीक है, यानी कि अपने को पोस्ट ईपीएस निकालना है। अब पोस्ट ईपीएस निकालने के लिए दोनों का प्रॉफिट दिया है क्या, पहले चेक करो। फ्री का प्रॉफिट लगेगा ना, वही दोनों को ऐड करते हैं ना अपन। तो दोनों कंपनीज का प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, तो अपने को प्रॉफिट फाइंड करना है। दोनों कंपनीज का नंबर ऑफ शेयर दिया है, दिया है। एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा। एक्सचेंज रेशियो कुछ नहीं बोला तो कौन सा रहेगा? एमपीएस का। एमपीएस दोनों का गिवन है, गिवन है। ठीक है, अर्निंग्स कितना आएगा वो फाइंड करो, लेकिन एक्सचेंज रेशियो कौन सा है वो कहा दिया है, समझा? अर्निंग्स क्या आएगा ये फाइंड करने को बोला है। अब पहले तो ये सोचो कि तुम लोग को प्रॉफिट्स कैसे मिलेगा। प्रॉफिट दिया नहीं है।
हाँ, पी से एपीएस और एपीएस से प्रॉफिट, बराबर। एमपीएस कितना कितना है? इसका 15 है, आलिया का। इसका 12 है। पी कितना है? 17 और 10। तभी अगर ईपीएस फाइंड करना है तो पी इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो अगर ईपीएस फाइंड करना है तो एमपीएस अपॉन पी करना पड़ेगा। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एमपीएस 12 डिवाइड बाय ये 17 और ये 15 डिवाइड बाय 10। 7,705, ठीक है। ये अपने को मिला एपीएस। अब ईपीएस टोटल अर्निंग्स इक्वल टू ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर। ओके, आगे भी और है तो 4 तक ले लो। तो 0.7059 इंटू इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50 लाख। $39,29,000। इसका 1.5 इंटू 10 lakhs, 15 lakhs होगा। ओके, तो ये अपने को टोटल अर्निंग्स मिल गया वर्किंग नोट नंबर 1, अर्निंग्स। ओके, चलो अभी नेक्स्ट। अपने को ईपीएस निकालना है तो एक्सचेंज रेशियो लगेगा। एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस इक्वल टू एमपीएस ऑफ आलिया लिमिटेड डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ दीपिका लिमिटेड। एमपीएस कितना कितना है? 12 और 15, तो 15/12। अभी पोस्ट एपीएस इक्वल टू एनपीएटी ऑफ दीपिका लिमिटेड प्लस एनपीएटी ऑफ आलिया लिमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दीपिका प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ आलिया इंटू एक्सचेंज रेशियो। दीपिका का एनपीएटी 35,29,500, आलिया का 15 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका 50 लाख, 10 लाख इंटू 1.25, 6250। 8047। इसको 2 में राउंड ऑफ किया चलेगा वैसे। अभी गेन और लॉस टू दीपिका लिमिटेड इन ईपीएस।
पहले प्री मर्जर कितना था? 0.7059 था। पोस्ट मर्जर कितना हो गया? 0.8047। इंक्रीज इन ईपीएस 8। ठीक है, इतना एपीएस बढ़ गया। ये क्यों फाइंड किया? सबने पूछा था कि कैलकुलेट द चेंज इन अर्निंग पर शेयर ऑफ दीपिका लिमिटेड। तो अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज बाय 0.0988। समझा? तो उसको जो सजेशन दिया था क्या था, तो लोअर पीई वाले का कंपनी टेक ओवर किया तो तेरा ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ा। ठीक है।